फिल्म की शुरुआत में किसी होटल में हम एक आदमी को बैठे हुए देखते हैं जिसका नाम स्वान है। साथ ही वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। स्वान वहाँ पर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से बात कर रहा था। स्वान और उसकी वाइफ एड्रियाना CIA के टॉप एजेंट्स में से एक है। कुछ देर बाद जब स्वान अपने ईयरबड्स निकालता है तो उसे आसपास की हो रही सारी गतिविधियों की आवाज़ें आने लगती हैं, यानी कि वो दूर से ही किसी आवाज़ को सुन सकता है और ये आवाज़ें स्वान को अक्सर परेशान किया करती थी। फिर अचानक से स्वान को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि वो आदमी दरअसल स्वान का फादर है। तब हमें यहाँ रिवील होता है कि बचपन में स्वान का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए थे, पर वो बच गया। तभी से उसे ऐसी ही लो फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ें आना शुरू हो गई और वो आवाज़ें स्वान को बहुत तकलीफ देती थी और डॉक्टर्स भी इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब इस आदमी ने ही स्वान को अपने बच्चे की तरह पाला। इसका नाम बर्न है और वो CIA डायरेक्टर है। बाद में वो पीटर को गोद लेता है और एक CIA एजेंट बनने की ट्रेनिंग देता है। फिर बर्न स्वान को एक टास्क पूरा करने का मिशन देता है। दरअसल सिन नाम के एक आदमी के हाथ CIA की एक बेहद कॉन्फिडेंशियल फाइल लग चुकी थी और सिन इस फाइल को रशियंस को बेचना चाहता था। तब पीटर को इस डील को होने से रोकना और सिन को खत्म करके ये मैटर क्लोज करना था। अब एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में शीन रशियन से डील फाइनल ही करने वाला था कि स्वान वहां आता है। तब वो सिन को पकड़कर उसकी वॉच पर अपना एक हैकिंग डिवाइस लगा देता है ताकि वो सिन का सारा डाटा कलेक्ट कर सके, क्योंकि CIA की सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स उसकी घड़ी में ही मौजूद थी। कि तभी ये सारे लोग स्वान से फाइट करते हैं, पर स्वान एक बेहतरीन एजेंट था और अपने सुनने की शक्ति के चलते वो सबको मार गिराता है। अब जैसे ही पीटर सिन से फाइल लेने के लिए उसे मारने ही वाला होता है, तभी CIA की दूसरी टीम वहाँ पहुँच जाती है और स्वान को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी और साथ ही उन लोगों को भी नहीं थी कि स्वान इस मिशन को अंजाम दे रहा है। एंड सरप्राइजिंगली उस टीम में स्वान की वाइफ एड्रियाना भी मौजूद थी, जो प्रेगनेंसी के हालत में भी फील्ड जॉब कर रही थी। तभी एड्रियाना को देखते ही स्वान का ध्यान सीन से थोड़ा हट जाता है और सीन तभी गोली चला देता है। इसके बाद गोली स्वान के आर पार होते हुए सीधा एड्रियाना के पेट में लगती है। गोली लगने के बाद एड्रियाना और उसके होने वाले बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती है। फिर सीन कट होता है और अगले ही पल हम 16 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पीटर ने CIA से रिटायरमेंट ले लिया है और अब वो एक सिंपल और अकेला लाइफ जी रहा है। वो अच्छी पेंटिंग बेचकर अपना जीवन यापन करता है। वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। बार में उसकी एक फ्रेंड है जो हर टाइम उससे मेकआउट करने की जिद करती थी, पर स्वान हमेशा उसे मना कर देता क्योंकि वो अभी भी अपनी वाइफ एड्रियाना को नहीं भूला। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। 16 साल पहले जब एड्रियाना को गोली लगी थी तब वो उस समय प्रेग्नेंट थी, पर उस समय उसे और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं हुआ था और बाद में उसकी डिलीवरी होती है। तब हमें ज्ञात होता है कि उसने एक मरे हुए बच्चे को पैदा किया और इसके बाद एड्रियाना इस सदमे को झेल नहीं पाई और सारा का सारा गुस्सा उतारा स्वान पर बेचारे स्वान की कोई गलती नहीं थी। साथ ही ऐसी कंडीशन होने के बावजूद उसे सीन को पकड़ने नहीं जाना चाहिए था। वो घर पर भी रुक सकती थी, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि लड़कियों में सही और गलत को परखने की शक्ति नहीं होती। खैर, इस कारण एड्रियाना ने गुस्से में स्वान को डाइवोर्स दे दिया और स्वान बेचारा ठहरा आदमजात, जो अंदर ही अंदर सब दुख सहता रहता है। अब सीन प्रेजेंट में आती है और हम CIA हेडक्वार्टर को देखते हैं। एड्रियाना अभी भी CIA के लिए काम करती है और एक दिन उसे CIA के एक हाईली कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जो एक इलीगल प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के तहत CIA कुछ छोटी उम्र के बच्चों को पकड़कर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दिया करती थी और फिर उनसे इलीगल काम करवाती थी। तब एड्रियाना CIA की इस काली करतूत को सबके सामने लाना चाहती थी। साथ ही अपने एंड से उन अफेक्टेड बच्चों को भी बचाने की कोशिश करती है, पर एड्रियाना का भेजा हुआ एजेंट रास्ते में मारा जाता है और उसके साथ जो बच्चा था उसने ये एजेंट को मरवाया, क्योंकि वो बच्चा भी उस प्रोग्राम के तहत ट्रेन किया गया था। अब ये सुनकर एड्रियाना शॉक थी, क्योंकि CIA को एड्रियाना का छानबीन का पता चल गया है। तब वो सारा डाटा एक पेन ड्राइव में इकट्ठा करती है। नेक्स्ट डे स्वान को एक पार्सल मिलता है। पार्सल देख स्वान चौंक जाता है, क्योंकि यह पार्सल उसे उसकी वाइफ एड्रियाना ने भेजा है। पर पीटर को यह नहीं पता होता कि इस पार्सल के आने के बाद अब उसकी ज़िंदगी काफ़ी उथल पुथल होने वाली थी। इस चीज़ से अनभिज्ञ होते हुए स्वान बार में जाता है। जब वो लूसी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक सोफिया नाम की लड़की आती है और वो स्वान को कहती है कि आप मेरे फादर हो। मगर स्वान का कहना है कि उसकी कोई बेटी नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी तो पैदा होते ही मर गई थी। पर सोफिया कहती है कि वो एड्रियाना की बेटी है, पर स्वान उसके बात से एग्री नहीं करता। इसके बाद वो अपने घर आता है
पर सोफिया उसके घर तक भी आ गई थी और सोफिया के जिद करने पर स्वान उसे अंदर आने देता है। इसके बाद वो सोफिया से एड्रियाना के बारे में पूछता है और जैसे ही सोफिया एड्रियाना के बारे में बताने लगती है कि तभी CIA की एक टीम वहाँ आती है, लेकिन स्वान को उसके कानों के जरिए उनके आने का पता लग जाता है। तब जल्दी से वह सोफिया को ऊपर बाथरूम में जाकर छुप जाने के लिए बोलता है। फिर CIA एजेंट्स और स्वान के बीच एक जोरदार फाइट होती है और अपने बेहतरीन हुनर के कारण स्वान इन सभी को मौत के घाट उतार देता है। फिर वो इन लोगों की तलाशी लेता है। तब वो जानकर शौक होता है कि CIA ने खुद स्वान को मारने एजेंट्स भेजे थे। तब वो सोचता है कि 17 साल बाद CIA उसे क्यों मारना चाहती है, जबकि वह CIA का एक वफादार एजेंट था। तब उसे लगता है कि शायद ये लोग सोफिया को फॉलो करते हुए यहाँ आए होंगे। कुछ देर बाद स्वान अपने एक दोस्त गैरी के पास जाता है। गैरी एक हैकर था। फिर स्वान उसे CIA सिस्टम को हैक करके ये पता लगाने के लिए बोलता है कि CIA उसको क्यों मारना चाहती है। फिर गैरी अपना काम स्टार्ट करता है और कुछ देर बाद ही उन लोगों को पता चलता है कि स्वान को मारने के लिए CIA द्वारा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसे मारने का मिशन ऑफ द रिकॉर्ड चलाया जा रहा है। इधर दूसरी तरफ CIA की हेड नायरा स्वान को गद्दार घोषित करती है और एजेंट एमा के साथ बर्न के घर जाती है, क्योंकि बर्न स्वान का फादर था। अब वह बूढ़ा हो चुका है। नायरा को लगता है कि शायद बर्न को स्वान के बारे में पता होगा, पर बर्न को इसकी कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो खुद 17 सालों से स्वान से नहीं मिला। तब नायरा उससे काफ़ी गुस्सा होती है। फिर वो बर्न को वार्निंग देते हुए कहती है कि उसके बेटे ने CIA की हाईली कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट फाइल चुरा ली है और अब CIA उन फाइल्स को लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये बात जानकर बर्न को काफ़ी टेंशन होता है। तब वो एक सीक्रेट फ़ोन से स्वान को कॉल करता है। तब स्वान उसे डायरेक्टली पूछता है कि CIA उसे क्यों मारना चाहती है। इस पर बर्न का कहना है कि उन्हें यह बात फ़ोन पर नहीं करनी चाहिए और तुम्हें मुझसे मिलना होगा। तब स्वान उसे मिलने को तैयार हो जाता है। अब स्वान जो एक होटल में सोफिया के साथ छुपा होता है, वो सोफिया को सतर्क रहने व अपना ख्याल रखने को बोलकर बर्न से मिलने जाता है। तब बर्न स्वान को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगाता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। तब स्वान उसे पूछता है कि 17 साल बाद CIA उसे क्यों मारना चाहती है। इस पर बर्न ने उसे बताया कि तुम्हें मारने के ऑर्डर CIA हेड नायरा ने दिए हैं और आज नायरा तुम्हारे बारे में मुझसे पूछताछ कर रही थी और उसके मुताबिक तुमने CIA की कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल चुरा ली है और CIA को वो फाइल हर हाल में चाहिए। तब स्वान उसे बताता है कि उसने कोई फाइल नहीं चुराई। फिर वो बर्न से सोफिया के बारे में पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, पर बर्न कहता है कि क्या पता वो भी एक CIA एजेंट हो जो तुम पर नज़र रख रही हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी तो पैदा होते ही वक्त मर गई थी। तब स्वान कहता है कि सोफिया बिल्कुल एड्रियाना की तरह दिखती है, हो ना वो उसी की बेटी है। अब कन्फर्मेशन के लिए बर्न स्वान के साथ होटल जाता है और जाते ही सोफिया पर गन पॉइंट कर देता है, पर सोफिया क्लियर करती है कि उसके पेरेंट्स स्वान और एड्रियाना ही हैं। तब स्वान सोफिया से पूछता है कि वो 17 साल बाद ही क्यों उससे मिलने आई है। इस पर सोफिया का कहना है कि मेरी मॉम ने 17 साल तक मुझे छुपा कर रखा और अब मेरी मॉम कई हफ्तों से लापता है। अब यह जानकर स्वान को दुख होता है और किसी CIA एजेंट का यूं गायब हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी। अब बर्न अपने कॉन्टैक्ट का यूज़ करके एड्रियाना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है। तब उसे पता चलता है कि एड्रियाना कुछ समय पहले ही मारी गई, साथ ही उसकी मौत में CIA का ही हाथ है। यह जानकर स्वान और सोफिया को बहुत बुरा लगता है और वो टूट जाते हैं। लेकिन बर्न इधर स्वान से पूछता है कि उसने आखिरी टाइम कब एड्रियाना से बात की। हो सकता है कि उसने तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी हो जिसे हासिल करने के लिए CIA तुम्हें मारना चाहती है। तब स्वान को याद आता है कि कुछ दिन पहले ही एड्रियाना ने उसे 2 बुक्स पार्सल के जरिए गिफ्ट करी थी एंड में भी उन्हीं में कोई जानकारी छुपी हो। तब वो बर्न को सोफिया का ख्याल रखने को बोलकर वो अकेले ही अपने घर पर उन बुक्स को चेक करने जाता है। तब बुक के कवर को फाड़ने पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है और शायद यही पेन ड्राइव CIA वाले हासिल करना चाहते थे। इसी पेन ड्राइव की वजह से एड्रियाना मारी गई और अब CIA वाले उसके पीछे पड़े हैं। दूसरी तरफ जेम्स नाम का एक लड़का स्वान के घर छानबीन करने आता है। वह नायरा का भेजा हुआ एक एजेंट था और उसके पास भी स्वान जैसी कोई सुपर पावर है। साथ ही उसका विजन स्वान से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन उसे लूसी के बारे में पता चल जाता है। तब वो लूसी के पास जाकर उसे खूब टॉर्चर करता है और उसे स्वान के बारे में पूछता है, पर लूसी भी स्वान की पक्की दीवानी थी और वो मर जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताती। अब अगले सीन में स्वान गैरी से मिलने जाता है ताकि वो पेन ड्राइव के कॉन्फिडेंशियल डाटा का पता लगा सके। तब गैरी अपने दिमाग का यूज़ करते हुए उस पेन ड्राइव के लॉक को तोड़ देता है, पर इससे पहले वो लोग उस पेन ड्राइव के डाटा को एक्सेस कर पाते
कि तभी वहाँ पर जेम्स आकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। पर स्वान को पहले ही उसके आने की भनक लग गई थी, क्योंकि उसके आने की आवाज़ पहले ही स्वान ने सुन लिया था। पर जेम्स भी स्वान के रग रग से वाकिफ था। वो हाई फ्रिक्वेंसी वाली एक सीटी बजाने लगता है, जिससे स्वान को बहुत तकलीफ होती है। तब वो जेम्स पर राउंड फायर करते हुए वो पेन ड्राइव लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बेचारा गैरी, जेम्स ने उसे मार डाला। इधर पीटर घायल अवस्था में लूसी के बार में जाता है। तब लूसी को मरा हुआ देखकर वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लूसी की मौत भी उसके कारण ही हुई थी। अब वो उस पेन ड्राइव को एक्सेस करता है। तब उसे उन बच्चों के उसी प्रोग्राम का डाटा मिलता है, जिसमें वो लोग बच्चों का ब्रेन वॉश करके फिर उनको ट्रेन करके उनसे इलीगल काम करवाते हैं। और उसे एड्रियाना की कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलती हैं, जिसमें वो बताती है कि अब CIA पूरी तरह से करप्ट हो चुका है और CIA पीटर के ही जैसे स्पेशल पावर्स वाले एजेंट बना रहा है और उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दे रहा है। साथ ही वो बताती है कि यह प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चल रहा है और सोफिया उन्हीं की बेटी है, जिसे सुनकर स्वान को तसल्ली मिलती है। पर वो अभी भी कंफ्यूज था कि उसकी बेटी तो बचपन में ही मरी हुई पैदा हुई थी, तो वो कैसे बच गई और इतने सालों तक कहाँ थी। कि तभी अचानक से लैपटॉप काम करना बंद कर देता है। तब स्वान वहाँ से होटल जाता है, जहाँ वो देखता है कि नायरा के भेजे हुए एजेंट्स ने सोफिया को किडनैप कर लिया है। तभी अंदर से बर्न भी आता है और वो भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए स्वान उनका पीछा करता है, पर CIA वालों ने इसके लिए पहले से ही जाल बिछा कर रखे थे और उसके कुछ दूर जाते ही CIA वाले उसे घेर लेते हैं और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। तब स्वान अपनी जान बचाते हुए जंगल में घुस गया। तब CIA वाले उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बन वहाँ पर अपना वेश बदल कर आता है और CIA वालों के नाक के नीचे से स्वान को वहाँ से ले जाता है। फिर बन उसका इलाज करता है। फिर उसके होश में आने के बाद कहता है कि तुम अब सेफ हो और मुझे वो पेन ड्राइव दिखाओ। तब वो दोनों उस पेन ड्राइव को दोबारा एक्सेस करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि CIA छोटे बच्चों को किडनैप कर उन्हें ट्रेनिंग देती है, ताकि उनकी सेंसेस पावर को इंक्रीज किया जा सके और उन्हें गलत मिशन पर भेजा जा सके। तब पीटर यह देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि CIA वाले बच्चों के रूप में आर्टिफिशियल सुपर ह्यूमंस बना रहे थे। पर वो लोग आगे की जानकारी देख पाते कि इससे पहले ही पेन ड्राइव का वायरस एक्टिवेट हो जाता है और वो पेन ड्राइव जलकर एक ही झटके में करप्ट हो जाती है। ये देखकर बन परेशान होने के बजाय चैन की सांस लेता है, लेकिन स्वान इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि एड्रियाना ने उस बुक की एक और कॉपी भेजी थी और उसे लगता है कि हो सकता है उस कॉपी बुक में एक और पेन ड्राइव होगी और उसे एक्सेस किया जा सकता है। तब बन उस पेन ड्राइव को देखने के लिए साथ चलने को कहता है, लेकिन स्वान मना कर देता है। दूसरी तरफ हमें CIA का एक छोटा सा बेस दिखाया जाता है, जहां नायरा सोफिया को इंट्रोगेट कर रही थी। वो उसे मेंटली हरास करने की कोशिश करती है, पर सोफिया उसे अपने फादर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती। साथ ही वो अपने ऊपर लगे ट्रैकर को ऑन कर देती है, जो उसे स्वान ने ही दिया था। अब इससे स्वान को उसके लोकेशन का पता मिल जाता है और CIA वाले स्वान के आने का वेट करते हैं। वहीं कोई सिग्नल मिलने के बाद स्वान फाइट के लिए रेडी होता है और CIA बेस पहुंचकर सारे एजेंट्स को ब्रूटली तरीके से मारने लगता है। तब नायरा सारे एजेंट्स को उसके पीछे भेज देती है, पर स्वान एक एक करके सारे एजेंट्स को मारता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे नायरा की टेंशन बढ़ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ये एजेंट्स स्वान को नहीं हरा सकते। तब वो सोफिया को एज ए होस्टेज यूज करने का सोचती है, लेकिन एमा इस प्लान के खिलाफ थी, क्योंकि किसी भी बच्चे को इस तरह यूज नहीं करना चाहिए। एमा को भी CIA की असलियत का पता नहीं होता, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी। तभी नायरा एमा को शूट कर देती है, क्योंकि वह अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अब स्वान सभी लोगों को ठिकाने लगाता हुआ नायरा और सोफिया के पास आता है कि तभी वहाँ जेम्स भी आ जाता है, जो पीटर को ख़त्म कर अपने आप को बेटर साबित करना चाहता था। अब इन दोनों के बीच बहुत देर तक एक खतरनाक फाइट होती है और अंत में स्वान डेनियल को मार गिराता है। अब स्वान नायरा के पास आता है ताकि वो सोफिया को उससे बचा सके, लेकिन स्वान को यहाँ पर लाना नायरा की एक चाल थी। तब स्वान उससे पूछता है कि नायरा उसे क्यों मारना चाहती है। इस पर वो बताती है कि इस प्रोग्राम में हम तुम्हारी तरह ही बच्चों को सुपर ह्यूमंस बना रहे हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरह बेस्ट नहीं बन पाया और इसके चलते बच्चों को बहुत दर्द सहना पड़ता था। और नायरा ही सुपर ह्यूमन प्रोग्राम की पहली एजेंट थी। CIA सुपर ह्यूमंस बनाकर दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स पर अपना कब्जा करना चाहते थे। फिर वो स्वान से वही पेन ड्राइव मांगती है, पर वो उसकी बातों को अनसुना कर देता है कि तभी वहाँ बर्न गन लेकर पहुँच जाता है। तब नायरा उसे देखकर गन नीचे कर देती है। बर्न को देखकर स्वान को सारा खेल समझ आ गया कि इन सभी चीज़ों के पीछे नायरा नहीं, बल्कि बूढ़ो बर्न का ही हाथ है, क्योंकि वो अभी भी CIA डायरेक्टर है
उसके रिटायर होने की झूठी खबर फैलाई गई थी। बर्न कहता है कि उसे स्वान की तरह ही बेस्ट एजेंट्स चाहिए थे, क्योंकि उसके रिटायर होने के बाद वो किसी भी एजेंट्स पर रिलाई नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सुपर ह्यूमंस की एक पूरी आर्मी बनाने की सोची और इसलिए उसने ये सुपर ह्यूमन प्रोग्राम चालू किया ताकि बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें खास पावर से लैस किया जा सके। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे बर्न ने सोफिया के पैदा होते ही उसे एक मरी हुई लड़की से बदल दिया और अफवाह फैला दिया कि उसकी बेटी मरी हुई ही पैदा हुई थी और बेचारी एड्रियाना अपनी छोटी सी बेटी को भी देख नहीं पाई। फिर बर्न ने सोफिया को प्रोग्रामिंग सेंटर भेज दिया और उसे भी सुपर ह्यूमन बना दिया। अब यह सब सुनकर स्वान काफ़ी क्रोधित हो जाता है। तब हम एक दूसरे फ्लैशबैक में देखते हैं कि एड्रियाना को कुछ समय पहले सोफिया के बारे में किसी तरह पता लग गया था। तब वह बर्न के पास खुद ही सोफिया के बारे में इंट्रोगेट करने गई और उसने बर्न की सारी काली करतूतें स्वान को बताने की धमकी दी। तो बर्न ने उसे वही मरवा दिया, पर उसे पहले ही एड्रियाना स्वान को बुक्स भेज चुकी थी। अब तो स्वान का खून ही खौल उठता है और हमें यहाँ पर रिवील होता है कि सोफिया को बर्न ने ही उसके पास भेजा था ताकि वो उस पेन ड्राइव को ढूंढ सके। तभी बर्न सोफिया को ऑर्डर देता है कि तुम अपने फादर को मार डालो ताकि उसके मरते ही उस पेन ड्राइव का सीक्रेट भी उसके साथ दफन हो जाए। पर सोफिया ऐसा करने से हिचकिचाती है। तब बर्न के ज़्यादा प्रेशर देने के कारण वो उल्टा नायरा और बर्न को ही शूट कर देती है और स्वान को छोड़ देती है। साथ ही वो स्वान से पेन ड्राइव मांगती है जिससे वो सुपर ह्यूमन प्रोग्राम चालू रख सके, लेकिन स्वान वहाँ से चला जाता है और घर आकर वो पेन ड्राइव एक्सेस करता है कि तभी हम देखते हैं कि सोफिया अब भी स्वान पर नज़र रखे हुए है, क्योंकि वो अपने फादर को बिना नुकसान पहुंचाए पेन ड्राइव हासिल करना चाहती है और यह सब बात स्वान को भी पता चल चुका है। इसलिए वो सोफिया को दूर से ही देखकर मुस्कुराता है और उसे देखकर सोफिया भी स्माइल करती है और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।